बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खाना ख़जाना विद सफ़िया। मेरी यूट्यूब फैमिली को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शलजम की भुजिया की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। शलजम खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं और ख़ास तौर पर पत्ते वाले शलजम जो सिर्फ सर्दियों में ही आते हैं, उनका जायका तो लाजवाब होता है और ये जल्दी हज़म हो जाते हैं। तो फिर चलते हैं हम रेसिपी की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए 3 पाव शलजम पत्ते वाले, 3 अदद टमाटर, 1 पाव बीफ का गोश्त, आप इसकी जगह चिकन भी ले सकते हैं, 2 बड़े साइज़ की प्याज जिसकी मैंने कटिंग की हुई है, धनिया 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। भगोने में हमने पौन कप कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है, इसमें प्याज गोल्डन कर लेंगे। प्याज हल्की गोल्डन हो गई है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके भून लेंगे। अब इसमें तमाम मसाले और आधा कप पानी ऐड करके भूनेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मसाला अच्छी तरह भुन चुका है, इसमें गोश्त ऐड करके कलर चेंज होने तक पकाएंगे। गोश्त का कलर चेंज हो गया है, इसमें 2 गिलास पानी ऐड करके मीडियम फ्लेम पर गोश्त गलने देंगे। गोश्त काफ़ी हद तक गल चुका है, इसमें टमाटर ऐड करके 10 मिनट तक पकने देंगे। इतने गोश्त गल रहा था, मैंने शलजम की कटिंग कर ली है। शलजम ऐसे लंबे लंबे काटने हैं और पत्तों की बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे और बीच वाले डंठल को हम फेंक देंगे। टमाटर गल चुके हैं, अब ये भुन चुका है, इसमें शलजम वॉश करके ऐड कर देंगे और साथ ही 1 गिलास पानी ऐड करके लो फ्लेम पर पकाएंगे 20 मिनट तक, ताकि शलजम अच्छी तरह गल जाएं। बीस मिनट के बाद शलजम अच्छी तरह गल चुके हैं, अब इन्हें भून लेंगे। ये भुन चुका है, आप इसे चपाती, पराठे और चावलों के साथ बआसानी खा सकते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत टेस्टी हैं।